लंबा सांस। ओ गायत्री मंत्र गहरा लंबा सांस। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुरेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र गहरा लंबा सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संकल्प मंत्र गहरा लंबा सांस। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। प्रार्थना मंत्र गहरा लंबा सांस। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन रूपम जी को, जो बहुत ही कर्मठ योग शिक्षिका हैं और लगातार सेवा देती रहती हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय युग पुरुष स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस युग के धन्वंतरी आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी, परम साध्वी देवप्रिया जी, आदरणीय राकेश मित्तल जी, भाई सचिन जी एवं रामाशीष जी के चरणों में सत सत नमन। मुंबई राज्य के समस्त राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, शिक्षकगण एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरा साधुवाद और हमारे समक्ष उपस्थित इस योग शिविर में भाग लेने वाली सभी पवित्र आत्माओं को मेरा ओम। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग थोड़े हेल्दी हैं और मोटापा के लिए शिविर को ज्वाइन किए हैं, अगर हो सके तो जो चीजें उनको बताई गई हैं प्रतिदिन करने के लिए वो तो करना ही करना है, उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो शाम को अगर समय मिलता है तो बैकवर्ड वॉकिंग करें। आप आगे चलते हो तो आगे का 10 स्टेप और पीछे चलते हो तो 1 स्टेप बराबर होता है। उससे अगर जो रोड पे चलते हैं पिंडलियां या थाई थोड़ी टाइट हो जाती हैं, तो अगर बैकवर्ड चलेंगे तो सब लूज हो जाएंगी, थकावट भी दूर हो जाएगी और मोटापा कम होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पीछे अगर चल रहे हैं तो गिरना नहीं है। अगर गिर गए, भारी शरीर है तो कहीं चोट लग जाएगी और कुछ अनर्थ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए बैकवर्ड वॉकिंग करना है। धीरे धीरे करेंगे तो भी चलेगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं यौगिक जॉगिंग या वार्मिंग अप के लिए। तो अपने अपने कैमरे को सेट कर लें सब लोग।
पड़ा है। दो हाथ भर दो, मतलब अति होगा तो हम ले लेंगे। तो चालू रखना। पहला ये पता नहीं क्या हो गया मोबाइल। खड़े हो जाइए, थोड़ा पैरों को हिला लीजिए। जैसे बैकवर्ड वॉकिंग में बताया, ऐसे हैं तो ऐसे 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 पैर करते हुए पीछे चलना है। फिर यहाँ से टर्न हो जाइए, लेकिन समतल हो और गिरने का डर ना हो। और पैरों को बरसक उठा उठा के डालेंगे तो गिरेंगे नहीं। अगर पैरों को जमीन के पैरेलल ले चलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो गिरने का डर है अगर कुछ पीछे है तो। इसलिए पैरों को थोड़ा उठा उठा करके डालें, ऐसे ऐसे, तो बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए अभी शुरू करते हैं हम यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग कराएं या कल की तरह से वार्म अप कराएं? आप लोगों को क्या पसंद है? कल की तरह कराए सर। जी, तो पैरों को ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाएं। तो अब एकदम जोश में आ जाएं। जैसे घोड़े को टांगे में जब बांध दिया जाता है तो उसका हाथ, पैर, पूंछ सब हिलता रहता है। तो अब आप जो है इस योग के आसन पे बैठ गए हो। बैंक आंठू बंका करे। तैयार हो जाइए, पैरों को हिला लीजिए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शाबाश, जैसे घोड़ा दौड़ता है। कमर सीधी रखो, घुटने जो है 90 डिग्री तक ऊपर लाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अभी जंप अप। जंप करने के लिए पूरा पैर जमीन पे नहीं जाएगा, ओनली टो, तब आपको स्प्रिंग मोमेंट मिलेगा जंप करने के लिए। तो आइए, शाबाश, बहुत अच्छे। नाउ फुट प्लेसिंग फॉरवर्ड रियर, आगे पीछे ऐसे। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 out together, out together, out together, out together, out and change, forward, sideways। देखो, एक बार दोनों जब पैर खुलेंगे तो हाथ आगे जाएगा, दूसरी बार साइड में जाएगा और तीसरी बार अप। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज विथ मी। कमेंट्स 1 2 अप, 1 2 अप, फॉरवर्ड, साइडवेज, अप, फॉरवर्ड, साइडवेज, अप, फॉरवर्ड, साइडवेज, अप, फॉरवर्ड, साइडवेज, अप एंड चेंज। देखो, इसके आपके शोल्डर भी खुल गए, आपका पेल्विक जॉइंट ये भी खुल गया। श्वास लंबा लंबा मालूम पड़ रहा है कि श्वास लंबा लंबा लेने की आवश्यकता पड़ रही है, और वही तो हम चाहते हैं। अब करेंगे क्लैपिंग ओवर हेड। जो लोग थोड़े ज्यादा वजन है वैसे से करेंगे, लेकिन पूरे जोश के साथ, मन को मार के नहीं, और जो फिट है जम के साथ हमारे साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं PT into मिनट एक्सरसाइज विथ मी। कमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। शाबाश, शाबाश। पूरा पैर खोलो, घुटना सीधा, एल्बो सीधा, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। वेरी नाइस। अभी पैरों को खोल लें, घुटने थोड़ा आगे को बेंड, कमर और मेरुदंड सीधा,
शोल्डर से गोल बनाना है ताकि आपका शोल्डर जो है कभी फ्रोजन ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। लंबे गहरे श्वास के साथ उल्टा पूरा घुमाओ, पूरा कंधे का 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अभी अगला व्यायाम करेंगे। पूरा सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए डाउन, 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 डाउन हैंड चेंज। जब मैं चेंज बोलता हूं तो एक बार देखेंगे, दूसरी बार ऑटोमेटिक मेरे साथ शुरू हो जाएंगे, मुझे बोलना न पड़े। नेक्स्ट, डाउन, डाउन, तो आइए शुरू करते हैं। आपके लेफ्ट से पूरा आगे झुकना है, आपका चेस्ट जंघाओं के ऊपर। ये वन, ये मुद्रा होनी चाहिए ऐसे, डाउन ऐसे, वन, टू, नेक्स्ट 3 बार ग्राउंड प्रेस करेंगे, चौथी बार ऊपर उठेंगे। पहले हमने एक ही बार किया था, अब 3 बार करेंगे। और कहां से मुड़ेंगे? आपका ये जो कमर का जॉइंट है यहां से मुड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी से ऐसे आर्क नहीं बनाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे इधर से, कमर से, चिन अप ऐसे, 1 2 3 एंड अप, पूरा हाथ ऊपर, 1 2 3 अप, डाउन डाउन डाउन, once again, press press press, turn to the right, हाथ शोल्डर लेवल पे। अब 3 बार आगे कुछ झुकेंगे और हमारा चेस्ट हमारी थाई को स्पर्श करेगा। देखिए 1 2 3, ये मुद्रा ऐसे, एंड दूसरी तरफ से भी 1 2 3, प्रेस प्रेस प्रेस, प्रेस प्रेस प्रेस, एक बार और, डाउन डाउन डाउन, डाउन 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 एंड चेंज। कहीं से कुछ साउंड आ रहा है? हमारे यहाँ तो बंद है सब। दाहिना हाथ छाती पे, लेफ्ट हाथ सीधा ऐसे, ये मुद्रा रहेगी, पैर खुले हुए। अब आपको धीरे धीरे बेंड करना है कमर को ऐसे, 1 2 3 आप, दूसरी तरफ से भी 1 2 3 आप। तो शुरू कर दें हमारे साथ। हाथ सीधा, एक हाथ छाती, दाहिना हाथ छाती पे, लेफ्ट हाथ सीधा। स्टार्ट टर्निंग टू द लेफ्ट, 1 2 3 आप, दूसरा हाथ 1 2 3 आप, पुनः 1 2 3 आप, प्रेस 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 आप, प्रेस 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 आप, 1 2 3 एंड चेंज। दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, कमर दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार झुकेंगे। शाबाश। शाबाश। अभी पैरों को खोल लेंगे और करेंगे क्या?
हनुमान दंड, लेकिन एक पैर पर 3 बार, जैसे बैठक लगाते हैं, जैसे एक पहलवानी बैठक है, ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 अप। तो उसी तरह से हनुमान बैठक 3 बार अपने हिप को अपने एड़ी से टच करेंगे। हाथ सीधा, डाउन, 1 2 3 अप, प्रेस 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 अप, स्टार्ट, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 एंड चेंज। हाथ पीछे और पूरा हाथ ऊपर, ऐसे 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, once again 1 2 3 एंड चेंज। दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, on 3 and 4 come up on the toes, हथेलियां ऊपर, 1 2 3 and change, 1 up, down, up, down, up, down, change। एक हाथ ऊपर, स्टार्ट, 1 2 3 up, 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 1 2 3 and change। दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, raise your hands, now bend to the left, 1 up 2 up, श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास एंड प्रश्वास, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, रेज योर राइट हैंड, त्रिकोणासन, 1 अप 2 अप, 1 अप 2 अप, 1 अप 2 चेंज, कोणासन, 1 अप। थोड़ा रुको यहाँ पे, राइट हाथ लेफ्ट पैर की बाहर, दूसरा हाथ सीधा, कमर मुड़ी हुई, पैर सीधे, दोनों कंधे एक लाइन में, अप, दूसरी तरफ, डाउन, लुक अप, अप। अब इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्ट्रेट। अभी अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। मैं कैमरा थोड़ा और नजदीक लेके आता हूं। आ जाइए इधर, हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे। अब कमर में जिनको दर्द होगा वो थोड़ा संभाल के करेंगे, जो फिट हैं वो थोड़ा अच्छे से करेंगे। इससे कमर का, पूरा पेट का, जंघाओं का और हाथों का, सभी का व्यायाम एक साथ होता है। ठीक है, तो आज फिर से एक बार पहले दिखाता हूं। पहले एक पैर आगे, जैसे हम इधर दाहिना पैर आगे करते हैं, ऐसे एक पैर हाथ के सीध में, दूसरा पैर सीधा, 3 बार प्रेस करना है। देखो, 1, आर्क बनाना है,
कमर नीचे जाएगी, छाती ऊपर उठेगी, गर्दन और निगाहें आसमान की तरफ। 1 2 3 4 ये मुद्रा ऐसे 1 2 3 फिर अल्टरनेटिव 1 2 1 फिर दोनों पैरों से 1 2 1 2 ऐसे करना है। तो आइए, इधर टेबल है, डर है चोट लगने का तो मैं चेंज कर लेता हूं। आप शुरू करेंगे सब लोग, पहले ऐसे बैठ जाओ। अब एक हाथ, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर लेफ्ट हाथ के पास, दाहिना पैर सीधा, कमर नीचे की तरफ दबी हुई, छाती तनी हुई, निगाहें आसमान की तरफ। प्रेस 1 2 3 अप 1 2 3 अप 1 2 3 अप 1 2 3 and alternate leg shooting forward रिया। चेंज दोनों पैर, बहुत अच्छे। अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो पसीना आ गया होगा। अभी ऐसे बैठे हैं, शाबाश, ऐसे बैठे हैं अपने मैट के किनारे पे, ऐसे से आगे बढ़े, ऐसे से आगे बढ़े, शाबाश, पीछे आए। अभी लेग शूटिंग, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड और राइट पैर मुड़ा हुआ है और हिप ऊपर है, हिप ऊपर रहेगा और लेग शूटिंग 3-3 बार दोनों पैरों से करना है। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 शाबाश। अभी दोनों पैरों से एक साथ आगे पीछे शूट करना है। देखो 1 ऐसे 2 चलो दोनों पैरों से इकट्ठा 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब दोनों पैरों को खोलना है, अपार्ट करना है। मैं चेंज करता हूं अपनी पोजीशन। ऐसे हैं, थोड़ी देर ऐसे रहिए। हाँ, शुरू करिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। घुटना सीधा, आगे जाओ, बैठ जाओ अपनी एड़ी पे। अपने कंधे का परफॉर्मेंस देखो, अलाउ कर रहा है कि नहीं। वापस, फिर से एक बार, वापस, वंस अगेन, वापस। बहुत अच्छे। ये रहा आपका। एक बार सब लोग अपने हाथ को, ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे लगाएं हाथ पीछे, अंगुलियां पीछे की तरफ, और उठे ऊपर, ऐसे ऊपर उठे, पेट को ऊपर ले जाएं, बॉडी वेट कंधों पे, गर्दन से लेके पैर तक बिल्कुल सीधा, उठाओ ऊपर, डाउन। एक बार और, चलो, रेज योर हिप, ऐसे ऊपर, पीछे देखो, दोनों हाथ सीधे, डाउन। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा हाथों का व्यायाम, समय तो लगता हो गया क्या? थोड़ा सा हाथों का व्यायाम करेंगे। आइए, तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा डिप्स लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। साधारण कुछ नहीं तो ऐसे साधारण दंड लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे। या जिनको जो फिट हैं, जो चाहते हैं हमारी छाती चौड़ी हो जाए, तो वो क्या करेंगे, त्रिमूर्ति दंड बोलते हैं। ऐसे इस हाथ को इधर रखेंगे
अंगुलियां अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करती हुई, और सेम नहीं, त्रिमूर्ति जो है ऐसे है लेकिन थोड़ा कठिन है। देखो ऐसे जैसे नीचे गए ऊपर उठे, फिर वैसे ही वापस आना है, करो ऐसे और ऐसे वापस, शाबाश, ऐसे। अब है वक्ष विकास, छाती का विकास हो, उसके लिए पूरा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, डाउन अप, लंबा सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। ऐसे करेंगे तो आपकी भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, छाती चौड़ी हो जाएगी और पसीने से आप एकदम तरातर हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। और मैं अनीता शुक्ला जी 5 मिनट ज्यादा लेता हूं, तो मैं प्राणायाम में 5 मिनट अपनी कटौती कर दूंगा। तो चलिए खड़े हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। आज ऐसे ही करके सूर्य नमस्कार करें क्या? चलो नहीं हो पाएगा, कैमरा जो है पूरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आगे हो जाइए। शुरू करते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए अब शायद दिख रहा होगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अभी करेंगे हम आसनों के साथ। नमनासन, हस्तोत्थानासन या ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण सुसंचालन आसन, पर्वतासन, पूरी एड़ी जमीन पे भाइयों बहनों, नाभि को देखो, साष्टांग आसन, भुजंग आसन, वापस पर्वतासन, वाम सुसंचालन आसन, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, पीछे का पैर सीधा। इसके बाद पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन एंड नमन आसन। श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए। अब करेंगे गिनती से और थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे। तो आइए 1 और एक एक स्टेप पे थोड़ा सा रुकेंगे। फोटोग्राफी करना है तो हमारी बहनें कर सकती हैं। नमनासन, ऊर्ध्व हस्तासन, रुको वहां पे, वापस पाद हस्तासन, दक्षिण सुसंचालन आसन,
पर्वतासन, रुको वहां पे, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, पाद वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमनासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 last time 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। बहुत अच्छे। सब आसन में लेट जाओ 30 सेकंड के लिए। पूरा हाथ पैर रिलैक्स, पैरों को खुला हुआ, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। आपका ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर। रिलैक्स। आपके पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सहस्त्रार चक्र पर्यंत पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपकी धड़कन जो तेज हो गई थी वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट रही है। पूरी मांसपेशियों में आनंद ही आनंद आ रहा है। मन आत्मा के साथ मिला हुआ, बिल्कुल शांत। बाईं करोड़ बदल करके उठ जाइए और आसन में बैठ जाइए। ओवर टू बहन अनीता शुक्ला। ओम। अनीता शुक्ला जी को स्पॉटलाइट पे लिया जाए। श्री स्वामी जी को नमन, श्रद्धेय श्री आचार्य जी को नमन, हमारे सभी साधकगणों को नमन और हमारे सभी भाई बहनों को नमन। आज हम आपको पेट के बल लेटने वाले, बैठ के करने वाले, पीठ के बल करने वाले आसन दिखाएंगे, क्योंकि शायद आप लोग डेली करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर करना जरूरी है। मोटापा और डायबिटीज ये दोनों हमारे गलत लाइफ स्टाइल का नतीजा है, जो कि सालों से चलते चलते फिर हमारे शरीर पर जो असर होता है वो मोटापे के रूप में दिखता है। शुरुआत में हम बड़े चाव से हर चीज खाते हैं, वो धीरे धीरे हमारी जो जठराग्नि है उससे बचा नहीं पाती और वो ओबेसिटी का रूप धारण कर लेती है।
इसलिए हमें अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने लाइफ स्टाइल, टाइम से सोना, टाइम से जागना, टाइम से हर काम करना, धीरे धीरे ये सब हमारे कंट्रोल में आता जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो किसी से नहीं होगा वो योगा से होगा। तो ये योगा को हम अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आएंगे तो सारे डिसीज धीरे धीरे हमारे खत्म होते जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो कि योगा से ठीक ना किया जा सके। बड़े बड़े रोग, कैंसर तक की जिनसे हार मान लेते हैं, वो योगा से ठीक किए जा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के आगे कुछ प्रयास करते हैं। सभी लोग स्थिर कोणासन में से शुरुआत करते हैं। अपने पैर अपनी क्षमता के अनुसार पैर फैला लें और कोणासन में एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, धीरे से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5 36 37 45 42 44 45 46 47 48 49 50 रिलैक्स रिलैक्स। अभी ये स्थिर कोणासन किया, अभी इसी में है क्रिया कोणासन। अपना बायां पैर मोड़े, ऐसे एल शेप में दोनों पैर बना लें और ये जो फैला हुआ पैर है इस पर अभी देख रहे हैं, ये हम अपने कान के ऊपर से हाथ ले जाते हुए इसको टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे, और अपना माथा अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर थोड़ा रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इससे हमारे पेट का बायां हाथ ऊपर लेगा तो बाईं तरफ का हिस्सा इधर ये स्ट्रेच होता है, जो डेली करते रहने से हमारा इस साइड का मोटापा कम होता जाता है। चलिए अभी थोड़ा जल्दी करते हैं। जी अगर कैमरा थोड़ा दूर रखेंगे तो आपका पूरा बॉडी बहुत अच्छा दिखेगा, आपके पैर नहीं दिख रहे एक्चुअली। अभी दिख रहा है? अगर पॉसिबल है तो थोड़ा दूर रखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। चलिए अभी इसे करते हैं 10 टाइम, अपनी क्षमता के अनुसार करिए। 1 पर हाथ आपके कान के ऊपर से ही जाना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अभी पोजीशन चेंज, जो पैर मुड़ा हुआ था उसे पूरा खोल लेते हैं और जो फैला हुआ था उसे मोड़ते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी ऐसे पैर की स्लिप में एल लगाने की कोशिश करें। अभी ये पैर यूं पकड़ा और कान के ऊपर से यहाँ पे जाना है। चलिए रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अभी इसे जल्दी में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अभी हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन में जितना हो सके, चक्की आसन से मेरा अभी हमारे साइड का फैट बर्न हुआ। अभी चक्की आसन से मेरा पेट का और पूरा पेट पीठ का पूरा बड़ा गोला हो जाएंगे, तो पूरा यहाँ फैट बर्न होता हुआ महसूस होगा। चलिए, बड़ा सा गोला एकदम पीछे तक जाना। 1, साइड में भी पूरा दूर तक ले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अभी हम करेंगे शशकासन। शशकासन भी पूरा, पहले पूरा दंडासन, पहले पूरे पैर फैलाए, इससे हमारा आगे को झुकेंगे तो हमारे पेट पर इफेक्ट होगा। और आगे जब भी झुके तो सांस को पहले पूरा ले और छोड़ते हुए अंदर खींच के जब आगे को झुके तो पेट आसानी से अंदर जाएगा। ऐसे सांस भरते हुए हाथ ऊपर किए, अब सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अभी पैरों को मोड़ के वज्रासन में बैठिए और पीछे की स्थिति, ये एड़ियां बाहर को और पंजे के ऊपर ऐसे बैठना है। अभी शशकासन में बैठेंगे, जैसे पहले पूरे पैर फैला के मोड़े, ऐसे पूरी सांस भरते हुए ऊपर, पूरी सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाए, अपना माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करें। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे ही ऊपर आ जाए। रिलैक्स। अभी पश्चिमोत्तानासन जो पहले अभी किया था, अभी पश्चिमोत्तानासन को, इसको हम 3 जगह से करेंगे। पहले ये पैर मोड़ा, इस पैर को ऐसे मोड़ा, इस पैर को सीधा ही रखेंगे और सांस भरते हुए आगे जाएंगे और ये फैले हुए पैर को टच करने की कोशिश करते हैं। चलिए, 1, थोड़ा रुकिए, फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से एक बार, 2, रिलैक्स। क्लास चल रही है हमारे कोई देख लीजिए सब। अभी दूसरे पैर को मोड़ेंगे, मोड़े हुए पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे ऐसे, अपने पेट के पास फैलाइए और आगे झुकते हुए ये पैर मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा ही रहना चाहिए। चलिए, डाउन, अप, फिर से डाउन, अप, फिर से एक बार डाउन,
अब अभी पैर को सीधा किया, उंगली और पैर को, अभी इस पैर को इस पैर के थाइस पर रखेंगे। हाँ, अभी सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। डाउन, अप, डाउन, अप, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे, डाउन, अप। अभी मुड़े हुए पैर को सीधा करते हैं और दूसरे पैर को उसके थाइस पर रखते हैं। चलिए, आप सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अभी पैर को सीधा करते हैं, पहले पैर को थाइस के ऊपर रखा था, अब पैर को थाइस के नीचे रखते हैं। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी दूसरा पैर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी है वज्रासन। ये पैर सीधा किया, इस पैर को अपने पेट के पास लाए। ये हमारे पैंक्रियास के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे हमारे पैंक्रियास दबती है और पैंक्रियास जिनका इंसुलिन कम बन रहा होता है वो अच्छे से बनने लगता है। ये पैर ऊपर किया, ये हाथ पीछे ले गए और इस हाथ को अपने घुटने को टच करने की कोशिश की। चलिए, अभी पोजीशन चेंज करते हैं। इस पैर को पूरा खोला और इस पैर को मोड़ा और अपने पेट के आप लगभग 100 ग्राम तेल उसको हाथ पीछे ले गए और इस हाथ को दबाते हुए पंजे को टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इसे पे आगे करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में वज्रासन में बैठ के अपने पंजे को खोले, ऊपर करें। पहले अर्ध उष्ट्रासन, जो पूरा नहीं कर सकते हाथ बांध के और पीछे झुकेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमारा थायराइड एक्टिवेट होता है, गले में कोई प्रॉब्लम होती है वो सारी ठीक होती है। अभी पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की स्थिति में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हम करते हैं पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। आप पेट के बल लेट जाइए आराम से वक्रासन में। सिर अपने हाथों पे रखिए, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए।
अभी अपने चेहरे को अपने हाथों पर रखिए और कमर दर्द है तो एक एक पैर उठाइए, नहीं है तो दोनों पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर उठाने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। 1 2 अपनी बटन तक लाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी अपने हाथों को अपने कंधे की सीध में लाइए और आगे करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 ऊपर जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इसको मोटापा कम करने के लिए जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी अपने हाथों को अपने कंधों के सीध में लाइए और ऊपर उठ के अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए 1 सांस भरते ऊपर, अपने पीछे अपनी एड़ियों को देखें। 2 फिर सांस भरते हुए सामने, फिर नीचे, फिर से दूसरी तरफ। 1 अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश करें, फिर सामने, फिर नीचे। चलिए अभी पूर्ण भुजंगासन। चलिए अभी अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लाइए और पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में करते हैं। चलिए इसको करने से हमारा पेट का बहुत सा फैट बर्न होता है, पाचन शक्ति सुचारू रूप से चलती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 1 चलिए अब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब अपने हाथ और अपने कंधे एक साथ उठाएंगे। अभी तक हाथों के सहारे शरीर को उठाया, अभी हाथ और कंधे एक साथ उठाएंगे। चलिए 1 थोड़ा होल्ड करिए, फिर डाउन। चलिए 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। रिलैक्स। अभी करेंगे धनुषासन। दोनों पैरों को पकड़ के कंधों को और अपनी बॉडी को पीछे तक उठाने की कोशिश कीजिए और आगे दोनों एक साथ। चलिए 1 होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इसको काउंटिंग में उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Relax. अभी हम पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। अभी हम अपने हाथों को अपने कमर के नीचे ले जाते हुए, पीठ को सहारा देते हुए अपने पैरों को उठाएंगे। इससे हमारे पेट के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और हमारी पाचन शक्ति और जठराग्नि प्रदीप्त होकर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाती है। चलिए उठाते हैं बार 45 डिग्री तक। पैर पंजों को आगे खींच के 45 डिग्री पर होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको 10 काउंट तक ऊपर नीचे करेंगे पर जमीन पे पैर नहीं टच होना चाहिए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी अपने हाथ पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे। चलिए 90 डिग्री तक पिंजरों को ऊपर आसान की तरफ खींचते हुए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी हर हलासन की स्थिति में इसको 10 टाइम्स ऊपर करेंगे। चलिए और जमीन में पैर नहीं टच करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में लाके सीधा रखें और अपने हाथों से अपने पंजे को छूने की कोशिश करें। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इससे हमारे कोर मसल्स मजबूत होते हैं और पेट की ताकत बढ़ती है और पतला होने में बहुत मदद करती है। मोटे पेट को फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। अभी करेंगे पादुरत्तासन। चलिए एक एक पैर से होता है तो एक एक पैर से, जो थोड़े मजबूत है वो दोनों पैर से कर सकते हैं। चलिए पूरा बड़ा बोला 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अभी दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अभी दोनों पैरों से करने की कोशिश करो। 1, जमीन में टच नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अभी करेंगे साइकिलिंग। नॉर्मल साइकिलिंग एक पैर से कर सकते हैं तो एक पैर से करिए, दोनों पैर से कर सकते हैं तो दोनों पैर से। चलिए जिनको जैसे 1, 2, 3,
4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 पेट की तरफ लाते हुए पेट पर चोट मारते हुए पैर को लेके जाइए नीचे 4 5 रिलैक्स। चलिए अभी करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से हमारे पेट की गैस की प्रॉब्लम का सॉल्व होती है, गैस अकारण इन सबसे आराम मिलती है। चलिए दाहिना पैर उठाइए, मोड़ के अपने चेस्ट की तरफ दबाइए और सर अगर उठा सकते हैं तो उठाइए, नहीं उठा सकते तो पेट पर दबा के रखिए। अब पेट को नीचे लाइए, हाथ नीचे, पैर सीधा डाउन। अभी दूसरा पैर उठाइए, मोड़ के अपनी चेस्ट की तरफ लाइए और अपनी नाक को पैर में लगाने की कोशिश। सर नीचे, हाथ नीचे, पैर सीधा, पैर नीचे। अभी दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैर उठाए, मोड़े और सर को उठा के लगाने की कोशिश। सर नीचे, पैर सीधे नीचे। फिर से करिए एक बार, पैर ऊपर, चेस्ट की तरफ मोड़िए। अभी हम इसको अपनी बॉडी को उठा के फैट बर्न कर रहे हैं, तो इसको करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी साइड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हमारी बॉडी आगे झुकते झुकते थक चुकी है, थोड़ा रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल होने तक। अभी अपने पैरों को अपनी थाइस की तरफ, हिप्स की तरफ मोड़िए, एकदम पास में लाके, और अपनी कमर को ऊपर उठाइए, अपनी बीच की बॉडी को ऊपर उठाइए। ये कंजरासन 1 होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इसको हम 5 बार उठाते हैं। चलिए 1 रिलैक्स। ऊपर उठते हुए ब्रीदिंग, नीचे जाते हुए ब्रीद आउट, सांस भरते हुए ऊपर, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट। रिलैक्स। अभी अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के सीट, कंधे की सीट में फैला लें और अभी करेंगे मकरासन। पैरों के घुटनों को एक तरफ मोड़ेंगे, पद्मासन दूसरी तरफ। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की अच्छी ट्विस्टिंग होती है। चलिए बाईं तरफ मोड़ा और चेहरा दाहिनी तरफ। फिर पैर ऊपर ले गए, सीधे किए, फिर बाईं तरफ सर मोड़ा और दाहिनी तरफ पैर। रीढ़ की पीठ का दर्द निकल जाता है और रीढ़ की हड्डी की अच्छी ट्विस्टिंग हो जाती है। फिर से एक बार सांस करते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए साइड में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, बस रिलैक्स।
सर, ओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनीता शुक्ला जी को। आज इन्होंने थोड़ा टेस्ट भी चेंज कर दिया और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवा दिए। हर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं जनरली उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। जो थोड़ा भारी भरकम शरीर वाले उनको शुरुआती दौर पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है अभ्यास होने के बाद कर सकते हैं। ओम। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। तो आज मैं आप लोगों को प्राणायाम रहस्य के बारे में बताऊंगा और आप लोग प्राणायाम करते रहेंगे। हर बार बार बोला जाता है कि लंबा गहरा श्वास लेते रहिए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहिए। कुंभक के बारे में बताया गया कि थोड़ा सावधानी बरतनी होती है, इसलिए कुंभक का ज्यादा अभ्यास स्वामी जी भी नहीं करवाते हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास जो है कराया जाता है। तो आज हम आपको प्राणायाम रहस्य के बारे में बताएंगे कि क्यों बार बार सब लोग बोलते हैं लंबा और गहरा श्वास लो, श्वास छोड़ो, क्या इससे लाभ होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, या बायोलॉजिकल रीजन के साथ में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग प्राणायाम करते रहिएगा और सुनते रहिएगा। तो अभी आपका शरीर रिलैक्स हो गया है और अनीता जी ने बहुत अच्छे से आज रिलैक्सिंग व्यायाम करवाए हैं। थोड़ा जरूरी भी रहता है। तो आप लोगों में से जो लोग योग शिक्षक होंगे उनको इसका ज्ञान होगा, जो नहीं होंगे वो भी अगर ध्यान लगा के सुनेंगे तो अवश्य उनको लाभ मिलेगा और पता चलेगा कि हमें गहरा श्वास लेने के लिए क्यों बोला जाता है। तो आप शुरू कर देंगे। पहले आपको जो भी आसन उचित लगता है, जैसे मैं हूं, मैं सिद्धासन में बैठ, किसी का माइक म्यूट है और वहां से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दें, या तो सबको म्यूट करें वहां से। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ गए, घुटने जमीन पर, और ज्ञान मुद्रा में भस्त्रिका करेंगे। लंबा और गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अभी आप इसको, आज मुझे ऐसा है कि काफी दिन हो गया, 8वां या 9वां दिन हो गया, तो आप इसको तीव्र गति या मध्यम गति से भी कर सकते हैं। जिसको आप चाहें तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तीव्र गति से करने में कम से कम 1 मिनट में लगभग 120 स्ट्रोक्स लगते हैं। 120 टाइम्स सांस अंदर बाहर जाती है। देखें इसको। आप अगर करने लगेंगे तो 10 मिनट आप करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लाभ मिलेगा, कोरोना काल में बहुत ही लाभकारी है।
आपके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से संबंधित सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब हम आप कपालभाति करना शुरू करिए और हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। क्यों हम बोलते हैं लंबा और गहरा श्वास लेने के लिए? जब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मुझे, तो एज एन एवरेज मैं और आप सब लोग 450 मिलीलीटर से लेके 500 मिलीलीटर तक श्वास अंदर ले रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स का जो 1/3 पार्ट है ऊपर वाला, उतने ही प्रकोष्ठ के अंदर प्राणवायु जा रही है, पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस रही है। बाकी 2/3 जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, एल्वियोलाइज हैं, वो निष्क्रिय रहते हैं, उनके अंदर प्राणवायु का प्रवेश हो ही नहीं रहा है। और आपको मैंने एक दिन बताया था कि हमारे लंग्स के अंदर जो अंगूर का बंच होता है या मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसकी तरह से 7 करोड़ 30 लाख छोटे 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 प्रकोष्ठ हैं, गुब्बारे हैं। और हर प्रकोष्ठ के पास में हार्ट जब अपना ब्लड यहाँ भेजता है, तो जिन प्रकोष्ठ के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं है, वहां पे ब्लड अगर गया भी तो क्या एक्सचेंज होगा, लेन देन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि हर बार जब मैं आपको व्यायाम कराता हूं, मैं बोलता हूं जब आप हस्त संचालन क्रिया कर रहे हैं तो आपको बोलता हूं लंबा गहरा था, क्यों बोलता हूं कि आपके सारे प्रकोष्ठ के अंदर प्राणवायु का पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में हर प्रकोष्ठ के अंदर प्राणवायु पहुंच रही है, तो लंग्स के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी विकार नहीं होंगे। पहली बात, क्षय रोग, टीबी, ब्रोंकाइटिस आपके पास नहीं आएगा। अदरवाइज आप कभी जीवन में व्यायाम नहीं किए हैं, कभी आसन, प्राणायाम और योग नहीं किए हैं, तो क्या होगा, आपके प्रकोष्ठ नीचे से जो 2/3 हैं, वो 2/3 प्रकोष्ठ नीचे से सिकुड़ने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं साइज में, निष्क्रिय हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप टीबी, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हमारे शरीर में, हमारे श्वसन तंत्र में आ जाते हैं। दमा, अस्थमा, इन रोगों का एक तरह से वो घर बन जाता है हमारा लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र। तो लंबा गहरा सांस लेने से एक तो इधर एक लाभ बता दिया, अभी तो ये शुरुआत है। जैसा कि आज ही स्वामी जी बता रहे थे कि हमारा शरीर जो है, कुछ लोग बोलते हैं 37 ट्रिलियन सेल से बना है, कुछ 40 ट्रिलियन सेल, कुछ 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। तो हमारा इस सेल्स, हमारा मतलब कोई भी चीज, जैसे आप मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उसमें एक एक ईंट को सीमेंट से जोड़ा जाता है या मिट्टी का गारा बना करके जोड़ते हैं, बाद में उसको बहुत सारी चीजें करते हैं। तो पहला एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के हम दीवार खड़ी करते हैं। दीवार खड़ी करने के बाद फिर उसकी वायरिंग की जाती है, प्लम्बिंग की जाती है, सो मेनी थिंग्स, स्टाइलिंग की जाती है। तो हमारे शरीर में भी सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर को बनाने की, वो सेल्स है, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। जो मैंने अब कल एक दिन आपको बता रहा था, मैं चक्र आसन बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर क्षण मरते रहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में मरते रहते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक सुई की नोक, अगर आप एक सुई का नोक यहाँ पे ऐसे रखते हैं, तो उसके नीचे हजारों कोशिकाएं, सेल्स पाए जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। जैसे एटम को जब आप स्प्लिट करते हो तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सेल्स है, कोशिकाएं हैं। और जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई भी मटेरियल होने दो, लोहा हो, लकड़ी हो, मैट हो या चश्मा हो, व्हाटएवर इट इज, बुक्स हो, हर एक का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसा होता है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको इस बात का ज्ञान होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले 108 एलिमेंट्स थे, अभी पता नहीं कितने हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो सभी के एक जैसे, चाहे आंख का सेल हो, चाहे कान का सेल हो, चाहे सिर का सेल हो, चाहे स्किन का सेल हो, या हमारे फेस का सेल हो, हमारी जीवा का सेल हो, हमारे हार्ट का हो, लंग्स का हो, किडनी का हो, गॉल ब्लैडर का हो, प्रोस्टेट का हो, ओवरी का हो, सभी के सेल्स एक जैसे होते हैं और एक ही जैसे कार्य करते हैं। आज आप लोग करते रहो और सुनते रहो। कपालभाति अगर हो गया तो बाह्य प्राणायाम करें और सुनते रहें। अभी ये सेल्स को जिंदा रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इस सेल के अंदर जिंदा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, 3 चीजें। जैसे कोई ट्रायंगल बनता है ना, आग लगती है, जो लोग फायर फाइटिंग का कोर्स किए होंगे उनको मालूम होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो 3 भुजाएं होती हैं ट्रायंगल में, एक ऑक्सीजन का, एक बर्निंग मटेरियल का, और तीसरी भुजा जो होती है वो हीट का। तो जब ऑक्सीजन, बर्निंग मटेरियल और हीट तीनों ट्रायंगल पूरे हो जाते हैं, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो आग लग जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। एनबीसीडी नहीं भी किए हैं, मतलब फायर फाइटिंग का कोर्स नहीं भी किए हैं, तो घर का चूल्हा जलाते हैं खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन रहती है। और बर्निंग मटेरियल के रूप में जैसे ही आप सिलेंडर का वाल खोलते हैं, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो बाहर आती है बर्नर से, और आप जैसे ही लाइटर से या मैच बॉक्स से लिट करते हैं उसको, वो आग पकड़ लेता है। बिकॉज 3 थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो इट विल कॉज फायर। तो उसी तरह से हमारे सेल्स के अंदर भी, जिसको मेडिकल टर्म में या इंजीनियरिंग टर्म में कंबस्चन बोलते हैं, दहन, हिंदी में दहन समझ लें, दहन बोलते हैं। होलिका दहन तो सुने होंगे। तो हर कोशिकाओं के अंदर दहन होता है। उस दहन के लिए तीनों चीज तो चाहिए। तो जो आप भोजन करते हैं उससे जो रस बनता है, हमारे आंतों के अंदर जब रस बनता है, वो आम्ररस उन कोशिकाओं के अंदर जाता है। शरीर के अंगूठे के नाखून से लेके बाल तक के हर एक कोशिकाओं के पास वो रस पहुंचता है, जो हाइड्रोकार्बन के रूप में काम करता है, बर्निंग मटेरियल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। दूसरा है हमारी पैनक्रियाज जो है, वो कई काम उसका, उसमें से एक काम है इंसुलिन बनाना। हमारा अग्नाशय जो है वो इंसुलिन बनाती है, और वो इंसुलिन जो है आग लगाने का काम करता है। वो भी इंसुलिन भी हमारे रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं में, अगर वो 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं तो 37 ट्रिलियन कोशिकाओं में वह विचरण करता है, जाता है। अब तीसरी चीज बची आग लगने के लिए। तीसरा चीज क्या है महत्वपूर्ण? ऑक्सीजन। तो चूंकि वो शरीर के अंदर है, वातावरण में ऑक्सीजन तो प्रचुर मात्रा में है, उपलब्ध है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कहां से मिलती है? जब हम श्वास लेते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर आप 400 से 450 या 500 मिलीलीटर श्वास लेते हो, तो वो मैंने बताया कि आपके लंग्स के 1/3, जो लंग्स के अंदर 7 करोड़ 30 लाख प्रकोष्ठ हैं, एलोलीज हैं,
सबके अंदर नहीं पहुंच पाता है, केवल 1/3 के अंदर पहुंच पाता है। तो उस 1/3 के ऊपर जो भाग है, जहां पे हम सांस ले रहे हैं, लंग्स का ऊपरी हिस्सा, वहां पे जो हमारी हार्ट ने पंप करके ब्लड को भेजा, और उस ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऊपर के भाग से तो ले लेगा 1/3 में, जहां पे ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन नीचे 2/3 जो है वहां उपलब्ध नहीं है। लगभग 4-4.5 करोड़ प्रकोष्ठ के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो वहां जो ब्लड आएगा वो खाली हाथ जाएगा, वो ऑक्सीजन लेकर के नहीं जाएगा। और हमारे शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, सबको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सबको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे दहन नहीं होगा, कंबस्शन नहीं होगा। और कंबस्शन से बनता क्या है वो मैं बताता हूं अभी आपको, सबसे महत्वपूर्ण। जब अब मान लो आपने खूब भस्त्रिका किया और अनुलोम विलोम किया आपके शरीर में, या आपने व्यायाम किया, जब व्यायाम किए, जब आप अर्ध हस्त संचालन, पूर्ण हस्त संचालन जब आप किए, तो आपके शरीर में लंबा, मैंने बोला गहरा लंबा सांस लेते हुए, तो क्या हो गया, आपके इस लंबे गहरे श्वास से 4,500 से 5,000 मिलीलीटर एक बार में, एक श्वास के साथ 4,500 से 5,000 मिलीलीटर प्राणवायु आपके लंग्स में, आपके एलोलाइज के अंदर, आपके प्रकोष्ठ के अंदर गई। तो वो प्रकोष्ठ जो धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे, छोटे हो रहे थे, जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकलती है तो वो नीचे से सिकुड़ने लगता है, और अगर पूरा हवा भर दो तो पूरा गुब्बारा फूल जाता है। एग्जैक्टली वही हमारा लंग्स के एलोलीज करते हैं। जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और हम जब श्वास छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सपांशन, कंट्रैक्शन, प्रसरण, संकुचन, ये हमेशा होता रहता है हमारे लंग्स के अंदर। तो जब हमने 4,500 से 5,000 मिलीलीटर श्वास एक बार में लिया, तो लंग्स के समस्त प्रकोष्ठ के अंदर प्राणवायु चली गई। अब हार्ट ने जो ब्लड को लंग्स के पास भेजा, वो हार्ट क्या करेगा कि सारे प्रकोष्ठ के अंदर से, उसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं एलोलीज की, प्रकोष्ठ की, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन इस प्रकोष्ठ के अंदर से ऑक्सीजन को ले लेता है, और वो ऑक्सीजन पुनः हार्ट को भेजता है, और हार्ट उस ऑक्सीजन को ब्रेन को देता है, और ब्रेन से समस्त अंगों में वो ऑक्सीजन जाती है हमारी वेन्स और आर्टरी के द्वारा। जब समस्त अंगों में वो ऑक्सीजन चली गई, तो समस्त कोशिकाओं में जो 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन ने ले जाकर के पहुंचा दिया। तो अब आपका पैनक्रियाज ने इंसुलिन दे दिया, जो आग लगाने का काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही अग्नाशय। हम अपनी पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय, जो अग्नि प्रदीप्त करता है, जो वहां से इंसुलिन ला करके हमारी एक एक कोशिकाओं को दे दिया। आपने जो भी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, व्हाटएवर आपने कुछ खाया, जूस पिया, एलोवेरा का जूस पिया, बादाम पिया, व्हाटएवर इट इज, उससे जो रस बना, जो आम रस बना, वो भी हमारी एक एक कोशिकाओं के पास ब्लड ने पहुंचा दिया। तो बर्निंग मटेरियल के रूप में हमारा आम रस, हमारा रस पहुंच गया। हाइड्रोकार्बन के रूप में हमारी पैनक्रियाज ने इंसुलिन दे दिया, और हमारे लंग्स से खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन था, उस हीमोग्लोबिन ने ले जाकर के ऑक्सीजन भी पहुंचा दिया। तो जैसे तीनों चीजें पहुंच गई, तो वहां पे क्या होगा? दहन होगा, आग लगेगी, कंबस्चन होगा। और उस कंबस्चन क्यों होता है? आग क्यों लगती है? दहन क्यों जरूरी है? उस कंबस्चन से, अगर आपने केमिस्ट्री
का फार्मूला अगर देखा हुआ कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, वो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है, फॉर एग्जांपल आप एक हाइड्रोकार्बन H2O2 प्लस H2O प्लस O2 ऑक्सीजन जब एक कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, आग लगती है। आग लगने से क्या क्या बनता है, 3 चीज बनती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड। इस कंबस्शन से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड, रिलीज होती है। और क्या बनता है, वाटर वेपर H2O, और तीसरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये 3 चीज बनती है। अब 3 चीज में हम एक चीज को लेंगे, एनर्जी जो बनती है। जो एनर्जी बनती है, जैसे आपका मोटरसाइकिल है या कार है या स्कूटर है या पानी का जहाज है या डीजल इंजन कहीं लगा हुआ है, ट्रक है, व्हाटएवर इट इज, उस ट्रक के जो सिलेंडर होता है, इंजन का जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर भी कंबस्शन होता है। उसमें पेट्रोल या डीजल इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्टर के द्वारा, और हवा जो जाती है उसके अंदर, कहीं कहीं पे टर्बो सुपरचार्जर लगे रहते हैं जो हवा को फोर्स करके भेजते हैं। और तीसरा जो है, डीजल इंजन में कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के कारण ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर 1:15 1:10 10 वॉल्यूम की ऑक्सीजन को एयर को दबा करके 1 वॉल्यूम में लिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है और आग लग जाती है। और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से स्पार्क दिया जाता है कंबस्शन करने के लिए, जलाने के लिए। तो इस तरह से वहां पर भी वही क्रिया होती है जो आपके शरीर के अंदर हो रही है। आपके डीजल इंजन के अंदर भी एक तरफ से पेट्रोल या डीजल आ रहा है, या एलपीजी जो आजकल ऑटो चलते हैं एलपीजी आ रही है, एक तरफ से हवा जा रही है, वाल्व लगे रहते हैं, जैसे वाल्व खुलता है ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, फिर दूसरा वाल्व खुलता है तो उसके अंदर जो कंबस्शन हुआ रहता है, वो जो बर्न गैसेज बाहर एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल जाती हैं साइलेंस एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा। तो वही क्रिया आपके शरीर के अंदर हो रही है। हम जो खाना खाए वो कार्बोहाइड्रेट है, वो कोशिका के पास पहुंचा, एक एक सेल के पास पहुंचा, और जो हमारा इंसुलिन अग्नाशय है उसने इंसुलिन बनाया, वो वहां पे अग्नि के रूप में आग लगाने के लिए पहुंचा। और जो आप श्वास लिए, इस श्वास के अंदर जो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, और सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, जो लगभग 78% है, और 21% समथिंग ऑक्सीजन है। बाकी सभी बहुत सारी गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टन, रेडान, नेनान, बहुत सारे मतलब जो गैसेज हैं वो हैं। तो हमारा हीमोग्लोबिन यहाँ से क्या लेता है, केवल ऑक्सीजन लेता है, और ले जाकर के उस एक एक सेल को दे देता है। तो सेल के अंदर कंबस्शन होता है। कंबस्शन होने से ट्रिमेंडस अमाउंट, काफी मात्रा में ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा से क्या होता है कि हमारा वो सेल, वो एक सेल स्वस्थ, मजबूत, सुदृढ़ और निरोगी होता है। तो मान लो आंख का सेल है, तो इस तरह से आंख के अगर करोड़ों सेल्स हैं और सभी सेल के अंदर कंबस्शन हो रहा है और हमारे सेल को ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो वो सारे सेल जब करोड़ों सेल जब काम करेंगे तो हमारी नेत्र ज्योति बनी रहेगी, नेत्र रोग नहीं होंगे। हमारे कान के सेल अगर उनको ऊर्जा मिल रही है तो स्वस्थ रहेंगे, कान से सुनाई देगा, बहरापन नहीं आएगा, कान का दर्द नहीं होगा, कान बहना बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारी स्किन के रोग नहीं होंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे सारे, चाहे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, या हमारा ये लीवर है। हमारा लीवर जो है एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल फैक्ट्री है, जो लगभग 350 तरह के जूस बनाता है। जैसे आप पहला निवाला मुंह में डालते हैं, खट्टा, तीखा, मीठा, जिस तरह का, तुरंत ब्रेन आदेश देता है। जैसे आपने जीवा के ऊपर पहला निवाला रखा, जीवा सेंस करके ब्रेन को सिग्नल दे दिया, ब्रेन सिग्नल देता है लीवर को कि अब इस तरह का अन्न आ रहा है, तुम इस तरह का जूस प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाओ।
और वही जूस को प्रोड्यूस करता है जो उसको जलाता है, बर्न करता है हमारे इस खाने को। लोग दारू पी पी करके लीवर को फैटी लीवर, बल्जी लीवर बना देते हैं। बहुत आसान है, योग के द्वारा आप अपने लीवर को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक एक सेल के अंदर जब कंबस्टन हुआ तो मैंने बोला 3 चीज बनी, एक तो ऊर्जा, दूसरा वाटर वेपर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊर्जा हमने बोला कि आपको सेल को तंदुरुस्त कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जब ये हीमोग्लोबिन जाता है एक एक सेल के अंदर और ऑक्सीजन देता है तो उसे लेता क्या है, गिव एंड टेक। उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है हार्ट के पास, और हार्ट उसको भेज देता है लंग्स के पास ले जाओ, और लंग्स के पास जब वो आता है तो जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे जो प्रकोष्ठ हैं 7 करोड़ 30 लाख, वो उसको धक्का दे करके बाहर भेज देते हैं, और बाहर एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड आ करके हमारे जो पेड़ पौधे हैं सूर्य की रोशनी में उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सूर्य की रोशनी के साथ जो उनके अंदर हरी हरी पत्तियां होती हैं, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बदले वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले करके भोजन बनाते हैं, और उसके बदले पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। अभी स्वामी जी ने आह्वान किया है कि 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक 1 करोड़ पेड़ पौधे, 4 अगस्त इसलिए कि 4 अगस्त को बाल कृष्ण जी का जन्मदिन है, जो इस युग के धन्वंतरी माने जाते हैं, सबसे बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। उनका जन्मदिन 4 अगस्त को है, इसलिए हम लोग अभी से प्लान करना शुरू कर दिए हैं कि कम से कम पनवेल जो 1000 पेड़ लगाए, इसे पूरे भारत में लोग लगाएंगे तो 1 करोड़ का टारगेट स्वामी जी ने दिया है पूरे भारत के योग योद्धाओं को। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने घर के अगल बगल में सोसाइटी में कहीं लॉन है, उधर जो है कम से कम कुछ नहीं तो 1 पेड़ लगाएं। तो इस तरह से हमारे सेल के अंदर जो कंबस्टन हुआ, कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो वापस हीमोग्लोबिन लेकर के आया प्रकोष्ठ के पास, लंग्स के प्रकोष्ठ के पास, एलोलाइज के पास। एलोलाइज को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, उससे ऑक्सीजन ले लिया, और एलोलाइज ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का दे करके प्रश्वास के द्वारा ब्रीद आउट करके बाहर निकाल दिया। उसी तरह से पानी का भी रोल है, वो अभी समय नहीं है। और एनर्जी जो बनी वो हमारे सेल को मजबूत किया, हमारे सेल को मजबूत किया तो हमारा शरीर तंदुरुस्त हुआ। यही कारण है कि जब मैं आपको यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार या व्यायाम करवाता हूं तो बोलता हूं लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास, ताकि आपका शरीर, आप वो एक्सरसाइज करके आपकी मांसपेशियां, आपके जॉइंट्स आपके वो तो मजबूत हो ही रहे हैं, साथ साथ आपका इंटरनल ऑर्गन्स भी मजबूत हो जाए, पूरा शरीर मजबूत हो जाए, आपके शरीर के एक एक सेल्स निरोगी हो जाए। तो ये मैंने आज आपको प्राणायाम का रहस्य बताया कि हम प्राणायाम में 8 प्राणायाम क्यों जोर देते हैं। आप ओबीज हो, आपको डायबिटीज है, ये पहली बात, ये बीमारी है ही नहीं है। कल हमें अगर आशा है कि आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो हमारी बहन अर्पिता रावेरकर ने बोला ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब उसी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आप प्राणायाम करिए, आपकी एक एक कोशिकाओं के अंदर अच्छे से कंबस्टन होगा, अच्छे से कंबस्टन होगा तो आपकी कोशिकाएं सबल, सुदृढ़, निरोगी होंगी और अपना कार्य ठीक से करेंगी। आंख देखने का काम करेगी, नाक सूंघने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा, जीवा बोलने का काम करेगी, स्किन अपने काम करेगी। हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे, थायराइड ग्लैंड है, एक ग्लैंड भी अपना अपना काम करने लगेंगी सुचारू रूप से। वो सिक्रेशन होगा, कितना जूस, क्या क्या कौन कौन सा जूसेस रिलीज करना है, उसका सिक्रेशन भी अपने अपने सारी हमारी जो ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, अपना कार्य करने लगेंगी और हमारा शरीर स्वस्थ निरोगी हो जाएगा। तो यही कारण है कि आपको बार बार बोला जाता है लंबा और गहरा श्वास लीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम करिए, ताकि प्रॉपर कंबस्टन हर एक कोशिकाओं के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर
सुचारू रूप से होने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मंच और माइक पुनः समर्पित करता हूं हमारे कर्मठ योग शिक्षिका बहन रूपम को। ओम। ओम सर। और हम करेंगे ओम बहन। हास्यासन और ताली वादन। सभी लोग वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला, हथेलियां दोनों अंदर की ओर। हम लोग 5 बार करेंगे। 1 बार निकालेंगे तो अंदर नहीं करना है, अपने नासिका के ऊपर देखना है और गला लंबा सांस लेना है। गले को सहला लेंगे, अपने लाड़ से गले को गीला करना है। अब करेंगे हास्यासन। ताली वादन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जोर से हाथों को फैलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35। अब करेंगे शांति पाठ। एक बार सभी लोग पद्मासन में बैठने की कोशिश। पहले राइट पैर ऊपर, फिर लेफ्ट पैर। हाथों में ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, अंगूठी और तर्जनी के टिप को मिला करके शेष 3 उंगलियां आगे की ओर, दोनों हथेली घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें सहसा बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब लोग करेंगे शांति पाठ। गहरा लंबा सांस। एक बार ओम का उच्चारण। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी लोग धरती माता को नमन करेंगे। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रूपम, बहन अनीता शुक्ला। आज बहुत ही पुरुषार्थ के साथ इन दोनों बहनों ने अपना योगदान दिया है और हम सब शिविर के लोग सचमुच इन योग योद्धाओं का जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें दे रहे हैं, उनका हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। सभी को ओम